मंच से किया राजेश पायलट का जिक्र। आखिर क्यों याद आए सचिन पायलट के पिता? दिवंगत राजेश पायलट का जिक्र कर मोदी ने की चुनावी मुनाफा लेने की कोशिश, तो पायलट ने भी दिया पलटकर जवाब। कितना झूठ फैलाएंगे मोदी साहब? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजनीति में अक्सर आपने भावनाओं और रिश्तों को दम तोड़ते हुए देखा होगा। चुनावी समर में लोग सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि राजनेता झूठ बोलने से भी नहीं चूकते। चुनावों में सिर्फ जीत और कुर्सी, यही दो चीजें राजनीतिक दलों की आंखों का सपना बनकर बस जाती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पर अक्सर झूठ फैलाने का आरोप लगाया जाता है। जहां जहां विधानसभा चुनाव, वहां वहां पार्टी वादे और दावे कर रही है। खासकर राजस्थान पर बीजेपी की पैनी नजर है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान में खुद चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी 22 नवंबर को राजस्थान के नवगठित शाहपुर जिले के कोठड़ी कस्बे में पहुंचे। यह जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का जिक्र कर कांग्रेस नेता की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मंच से मोदी ने ऐसी बात कही जिसे लेकर सचिन पायलट का पारा भी हाई हो गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी झूठे तथ्य पेश कर रहे हैं। वैसे तो मंच से दिवंगत नेता राजेश पायलट का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी को करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बीजेपी हर रिश्ते पर कटाक्ष करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ी दिखाई देती है। अब मोदी ने यहाँ कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब जब किसी नेता ने गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। कुछ ऐसा ही सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने किया था, जिसका खामियाजा आज सचिन पायलट को उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप पीएम नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनिए, फिर उसके बाद सचिन पायलट ने उस पर क्या पलटवार किया वो भी आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली का अहंकार देखिए, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले हैं।
चुनावी समर में शायद मोदी भूल गए कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अब सचिन पायलट ने मोदी के इस झूठ को जवाब दे दिया है। पीटीआई से बात करते हुए सचिन पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ध्यान भटकाने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि उनके पिता जीवन भर समर्पित कांग्रेसी रहे थे। पायलट ने कहा, मेरे पिता ने इंदिरा जी से प्रभावित होकर जनसेवा का रास्ता अपनाया। गांधी परिवार से दशकों से हमारा परिवार के पारिवारिक संबंध है। मेरे वर्तमान और भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि मेरी पार्टी और जनता ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। मेरे दिवंगत पिता ने 1998 में शरद पवार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी। केसरी ने वो चुनाव जीता और बाद में कार्य समिति में पवार और मेरे पिता दोनों को नामांकित किया। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संगठन और राजनीतिक दल को इसी तरह काम करना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया था। मैंने कई सालों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। सचिन पायलट ने सिरे से पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को खारिज कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया हेड पवन खेड़ा ने एक लेटर जारी कर इसका सबूत भी दिया, जिस लेटर में लिखा गया था, स्वर्गीय राजेश पायलट जी इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी से प्रेरित होकर भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। वो न केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बल्कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। राजेश पायलट जी ने कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सीताराम केसरी के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री अपने आधे अधूरे ज्ञान की वजह से भूल गए हैं कि उस वक्त सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी और न गांधी परिवार का कोई अन्य सदस्य उस समय राजनीति में था। कांग्रेस लगातार मोदी के दावों को खारिज कर रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।